कब्र कशाई जब हुई तो उसमें ये आया कि ये जो लड़की है इसके साथ ज्यादती भी हुई है, पूरे जिस्म पे जो है मारा पीटा गया है और जख्म है, और इसका मनका जो टूटा हुआ था, गर्दन पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज रिपोर्ट में थी, और ये जो बच्ची है इसके साथ ज्यादती भी होती रही है। ब्लैकमेल करके वो अपनी बहन के साथ ज्यादती करता रहा है, उसके बाद उसके भाई ने किया, उसके बाप ने किया, तीनों ने ब्लैकमेल करके ज्यादती किया। जब वो हामला हो गई है फिर इन्होंने किसी दाई को बुलाया, ये तीनों बता रहे हैं। तो जब दाई ने इनकार किया तो फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको इस तरह कत्ल कर दिया जाए ताकि ये बात फैले ना। पता चल चुका था कि ये हामला हो गया है, तो फिर ये लोगों ने इसलिए इसको कत्ल कर दिया कि ये आवाज़ ना फैले, और दूसरी ये वीडियो बना ली। ये वीडियो तब की बनाई है जब वो कत्ल हो चुकी होती। आधे से ज्यादा लोगों को पता था कि ये काम हो रहा है, क्योंकि इस बच्ची ने 3 माह पहले हनीफा कोई ओढ़नी है इनकी बरादरी की रहने में, उसको बताया था कि मेरा बाप और मेरे भाई मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद हाज़िर खिदमत। ये जो टोबा टैक्सिंग में अंधोनाक कत्ल हुआ है, कल से मुकम्मल डिटेल आपके सामने मैं वहां जाके आगाह कर रहा हूँ, एक एक चीज आपके सामने रख रहे हैं और हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कमेंट बॉक्स भी और फोन्स भी आ रहे हैं कि जस्ट हमें ये बताया जाए कि ये कत्ल जिसने किया वो तो सामने आ गया, कत्ल हुआ क्यों है। और जो दूसरा बड़ा और तगड़ा सवाल था, पूरे गांव वाले और उसके खानदान वाले वो ये पूछ रहे थे कि शहबाज ने खामोशी से वीडियो बनाई, तो क्या शहबाज बचा नहीं सकता था, अपनी बहन को बचा नहीं सकता था। आज हम शहबाज के वकील के पास मौजूद है, शहबाज की वाइफ सुमेरा और शहबाज दोनों इनके पास आए, और वकील कामरान जफर चौधरी साहब यहाँ पे जो टोबा टैक्सिंग जो है ना बाहर में मौजूद है, और इन्होंने ही वो वीडियो इनके पास आई, वो यहाँ से वायरल हुई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस केस के हवाले से, आपने चूंकि आपके पास आए और मदई पुलिस ने उनको नहीं बनाया, पुलिस खुद मदई बन गई, वो सबसे पहले आपके पास आए, तो आप इसमें क्या कहेंगे, असल कातिल कौन है और वजह क्या बनी इस केस की? भाई बात यह है कि ये लोग मेरे पास आए थे और मुझे इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, एक जो बाप है उसने अपनी बेटी के साथ जना किया है और उसके भाई ने जना किया है, आपने हमारा साथ देना है, हमारे लिए आपने वकालत करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके पास कैसे प्रूफ है? इन्होंने कहा हमारे पास उसको कत्ल करते हुए की वीडियो है। तो जब मैंने वो वीडियो वगैरह देखी तो मैंने फिर SHO से बात की और फिर मैंने इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद मैंने फिर वो पुलिस वालों ने रेड किया, वो आदमी को पकड़ा, फिर इनके जो है वो कब्र कशाई के लिए एप्लीकेशन दी, कब्र कशाई हुई। तो कब्र कशाई जब हुई तो उसमें ये आया कि ये जो लड़की है इसके साथ ज्यादती भी हुई है, ये साबित हुआ। और उसमें ये भी आया कि ये जो लड़की है इसकी डेथ जो है, इसका जो है पूरे जिस्म पे जो है मारा पीटा गया है और जख्म है, और इसका मनका जो टूटा हुआ था, गर्दन पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज रिपोर्ट में थी, और ये जो बच्ची है इसके साथ ज्यादती भी होती रही है। ये सारा कुछ हुआ, और जब ये रिपोर्ट आई तो फिर SP इन्वेस्टिगेशन ASP साहब और इलाका के जो SHO साहब थे और डिस्ट्रिक्ट जो प्रोसिक्यूटर हैं वो और बहुत सी एजेंसियां जो हैं उन्होंने कहा कि हम इनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बहन को सामने कत्ल किया जाए और भाई जो है और उसकी बीवी है वो जो है वो वीडियो बना रहे हो। तो फिर उन्होंने इनको ये मेरे ऑफिस में थे, बल्कि जब वो उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने कहा आप लोग थाने चले जाएं। तो ये कहते हैं हम लोग थाने नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ थाने जाएं। मैं इनके साथ थाने गया हूँ, थाने में जाके इनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें शहबाज माना है कि हाँ भी मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। तो अब ये शहबाज ने क्या प्रोसेस किया? ने कहा कि मैं सबसे पहले जो जिस आदमी के साथ तल्लक था तो मेरी बहन जो थी, मैंने सबसे पहले अपनी बहन के साथ जना किया, उसके बाद मेरे भाई ने ब्लैकमेल किया बहन को कि आपका ताल्लुक किया उसके साथ। ब्लैकमेल करके वो अपनी बहन के साथ ज्यादती करता रहा है, उसके बाद उसके भाई ने किया, उसके बाप ने किया, तीनों ने ब्लैकमेल करके ज्यादती किया। जब वो हामला हो गई है फिर इन्होंने किसी दाई को बुलाया, जब दाई ने ये काम करने से इनकार किया तो हमला हो गई थी। और फिर जब ये तीनों बता रहे हैं, तो जब दाई ने इनकार किया तो फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको इस तरह कत्ल कर दिया जाए ताकि ये बात फैले ना। और क्योंकि उसके बारे में पता चल चुका था कि ये हामला हो गया है, तो फिर ये लोगों ने इसलिए इसको कत्ल कर दिया कि ये आवाज़ ना फैले, और दूसरी ये वीडियो बना ली। ये वीडियो तब की बनाई है जब वो कत्ल हो चुकी होती। नहीं तो शहबाज जब आपके पास आया था तो आप नहीं पहचान पाए थे, उन्होंने जो सबूत दिए तो प्रूफ दिए आपको, नहीं वो जज कर सके थे कि ये भी गिल्टी हो सकते हैं?
देखिए भाई, हमारा काम, हमारे पास जब क्लाइंट आता है ना, हमने उसकी बात सुननी होती है, उस पर अमल दरामद करना होता है। हमने देखें, वो आया, उसने कहा मैं कब्र कशाई करवाना चाहता हूँ, वो मैंने एप्लीकेशन दे के कब्र कशाई करवा ली। उन्होंने कहा जी मैं इसमें मदई बनना चाहता हूँ, वो मैंने एप्लीकेशन दे दी। अब बताएं, अब जो ये काम जो है ना, ये एजेंसियों का है कि कौन कातिल है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं। अब ये वो एजेंसियां सही बता सकती हैं कि क्या है क्या नहीं। सर आपके नज़दीक सिर्फ यही वजह कत्ल बना कि ज्यादती की उन्होंने या करते रहे, मतलब एक यकीन मानने में नहीं ऑडियंस को भी, लोग पाकिस्तानियों को, कि सकी बहन सके भाई थे, बाप था, मतलब इस लेवल तक कि या कोई अंदर कोई और चीज भी है? अगर आपकी इल्म है तो काइंडली बताइए। नहीं, मुझे तो जो इन्होंने बताया है तो मेरे तो इल्म में यही है। और दूसरी बात और आपको बता दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना इल्म वाली बात, तो ये इनके ये ओट बरादरी के तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को पता था कि ये काम हो रहा है, क्योंकि इस बच्ची ने 3 माह पहले हनीफा कोई ओढ़नी है इनकी बरादरी की रहने, उसको बताया था कि मेरा बाप और मेरे भाई मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो अब ये हकीकत जो है जैसे जैसे खुलेगी आगे आगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। इसमें जो जालिम है और जो मजलूम है, इसके जो तफ्तीश होगी तभी पता चलेगा कि कौन जालिम है कौन मजलूम है। अच्छा, ये तीनों बयान पुलिस को यही दे रहे हैं कि ये हमने किया है ऐसा? ये चारों लोग शामिल हैं, ये तीनों तो बयान दे रहे हैं, और चौथी जो सुमेरा है वो भी मान रही है कि ये कत्ल जो है जो मेरे सामने हुआ और मैंने पानी ला के दिया है, और ये सारा काम जो वीडियो तो कुछ देर किया लेकिन कत्ल बहुत पहले हो चुका था। नहीं, लेकिन वीडियो के दौरान भी तो जो भाई है ऊपर मतलब बैठ के कर रहा, वो सिर्फ एक ना ये कह सकते हैं कि वो बकौल उनके कि हम लोग दूसरे लोगों को इस तरह तासर देना चाह रहे थे कि ये भाई ने कत्ल किया है, और उस टाइम कत्ल हो ताकि हम लोग ही इसमें मुद्दई बने, और मुद्दई बनने के बाद अपने बाप और भाई को दोबारा उनके ये पुलिस की तफ्तीश से ख़त्म करवा के हम लोग आज़ाद इस माशरे में घूम सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, देखें ना आसमान गिरा ना जमीन फटी सके। मैंने जैसे आपको कल भी बता रहा था कि इस दुनिया में शादी से पहले जो सबसे अहम रिश्ता होता है वो भाई और बाप का होता है। शादी के बाद बेटा और खामद होता है। तो यही साहिबान और यही छत होते हैं, और इन्हीं रिश्तों से वो महफूज नहीं थी, और यही रिश्ते तोते की तरह बोल रहे हैं, जैसा कि वकील साहब ने बताया। तो ये वकील साहब का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।